समझते हैं एक प्रॉपर्टी। अगर हमारे पास तीन पैरेलल लाइन है ए बी सी डी और ई एफ, अगर इन लाइंस को दो ट्रांसवर्सल लाइन कट करती है अलग अलग पॉइंट पे, देखो ये ट्रांसवर्स लाइन है, ये ट्रांसवर्स लाइन नंबर 2 है। अब क्या जरूरी है कि ये वाली लाइन इतने ही डिग्री पे इंक्लाइन हो? अब ये ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ऐसी भी हो सकती है, ठीक है। तो प्रॉपर्टी जो अप्लीकेबल है वो किसी भी एंगल पे हम ट्रांसवर्स लाइन को क्या कर दें, बना दें, वो अप्लीकेबल रहेगी प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहां से हम लोग क्या बोल सकते हैं, जो AC अपॉन CE है, अगर हम किसका रेशियो ले लें, AC अपॉन CE का रेशियो ले लें, तो यहां भी हमें वही देखना पड़ेगा, AC के करस्पॉन्डिंग BD है तो हमने लिख दिया BD अपॉन CE के करस्पॉन्डिंग DF है, हमने लिख दिया DF, इसके रेशियो के बराबर होगा। और क्या बोल सकते हैं, अगर हम AC अपॉन AE लिख दें, AC अपॉन AE, तो ये BD अपॉन BF के बराबर होगा, ठीक है। और क्या बोल सकते हैं हम लोग, अगर CE अपॉन AE ले लें तो ये TF अपॉन BF के बराबर होगा। बात समझ में आ गई, क्लियर है? क्योंकि ये चीज अगर अप्लीकेबल है तो इनका रेशियो ले लो, इनका अगर रेशियो ले ऐसी से ऐसी कैंसिल, AE अपॉन CE किसके बराबर होगा, BF अपॉन BD के, उसका इन्वर्स करके लिख दिया, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज है, यहाँ पे अलग अलग टाइप के क्वेश्चन भी बन सकते हैं। देखो क्वेश्चन किस टाइप से आएगा, यहां पे मान लो 30 दिया हुआ है, ये 40 दिया है, ठीक है। और क्या दे सकता है वो, और कुछ भी दे सकता है। यहां पे मान लो एक और पैरेलल लाइन है, जरूरी नहीं है 3 के लिए एप्लीकेबल है, यहां पे 4 के लिए भी एप्लीकेबल हो सकती है चीज, ठीक है। बात समझ में आ गई, ये आ गया GH हो गया, है ना, तो उनके लिए भी एप्लीकेबल हो जाएगा। अगर AC अपॉन AG लिया है तो BD अपॉन BH हो जाएगा, क्लियर है, करस्पॉन्डिंग लेना है हमें बस, ठीक। और यहां से अगर हम बोल दें कि ये कितना है हम लोगों के पास, ये 30 है, ये 40 है, और ये कितना है 60 है मान लो, ठीक है, कितना है 60 है। और मान लो हमें किसकी वैल्यू दी गई है, हमें वैल्यू दी गई है BH की, BH की वैल्यू दी गई है। BH की वैल्यू कितनी है 390, मान लो 390 दी गई है सेंटीमीटर में, यहां पे सेंटीमीटर मान सकते हैं, यूनिट मान सकते हैं, ठीक है, कुछ भी मान सकते हैं। अब BH की वैल्यू दी गई है, अब हमें क्या पता लगाना है, हमें BD भी पता लगाना है, DF भी और FG भी पता लगाना है हमें, ठीक है। तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो हम लोग क्या करेंगे, यहां से AC अपॉन EG का रेशियो ले लेंगे, AC अपॉन EG, AC अपॉन EG का रेशियो लिया, AC अपॉन EG का रेशियो लिया, तो BD किसका रेशियो लेना पड़ेगा इधर, BD अपॉन B से H तक। अब AC कितना है 30 और EG कितना है कुल मिला के, सॉरी AC अपॉन AG है, ये AG है, तभी तो यहां BH लिया हमने, 60 प्लस 40 ये आ जाएगा 130। अगर देखा जाए तो BD कितना हो जाएगा, यहां से BH से डिवाइड कर देंगे, है ना, तो BH कितना है हमें पता है 390, कितना आ जाएगा BD आ जाएगा 90। कैसे आया, ये 3 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा, 3 का यहां मल्टीप्लाई कर देंगे तो BD आ जाएगा 90, क्लियर, मतलब ये 3 गुना हो रहा है ना। तो ऐसे भी समझ सकते हैं भाई, ये कितना हो रहा है 130 है, ये 390 है, तो 3 गुना हो रहा है, अगर ये 30 है तो इसे बोल देंगे 90, हमने कैलकुलेट भी किया, 40 है तो ये आ जाएगा 120, ये 60 है तो आ जाएगा 180, कैलकुलेट करके देख लेते कितना आ रहा है, ये आ जाएगा 300, ये 390 आ रहा है। नहीं करना है ऐसे तो भी कर सकते हैं भाई, BF अपॉन BF DF, यहां ले ले CE, ऐसे भी कर सकते हैं, CE अपॉन AG, क्या ले सकते हैं CE अपॉन AG, या एक काम और कर सकते हैं हम लोग, जब ये पता लग गया हमें तो हम AC अपॉन CE भी तो लिख सकते हैं, AC अपॉन CE, AC की वैल्यू पता है, C की वैल्यू पता है, अब तो BD की वैल्यू भी पता है हमें, कोई भी तरीका अपना सकते हैं, ये DF, तो AC कितना है यहाँ पे हम लोगों के पास 30, CE कितना है 40, BD कितना है 90 और DF नहीं पता, ये 3, तो DF की वैल्यू यहां से भी आ जाएगी 120, देखो 3 गुना हो रहा है, ठीक है। पैटर्न को समझ सकते हैं हम लोग यहां से, ठीक है। तो इस टाइप के क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, क्लियर है। बस हमें ये ध्यान रखना है कि अगर यहां से AC लिया तो उसके करस्पॉन्डिंग ले रहा है, AC का रेशियो चाहे किसी के साथ भी ले लो, A और E के साथ ले लो, तो यहाँ BD अपॉन BF आ जाएगा, क्लियर है बात। एक क्वेश्चन करते हैं, यहां पे हमें PQ X और R में यहां पे हमें एंगल्स दिए गए हैं किसी भी ट्रायंगल में, ठीक है।
अब यहां पे जो एंगल है ये क्या है, इंटीरियर एंगल है एक्सटीरियर, ये है एक्सटीरियर एंगल। तो हमने सोचा कि हो सकता है यहां पे एक्सटीरियर एंगल वाली कुछ प्रॉपर्टी लगा के हम रिलेशन लगा पाए, है ना, क्योंकि सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल। ठीक है, तो यहां पे क्या कर सकते हैं हम लोग, देखा जाए तो यहां पे ये जो एंगल बनने वाला है, ये जो एंगल बनने वाला है यहां पे, अगर इन दोनों का समेशन कर दे तो क्या वो x के बराबर होगा, क्या वो x के बराबर होगा, मतलब x बराबर p प्लस, अब यहां पे ये वाला एंगल हमें चाहिए, ये वाला एंगल हमें चाहिए। अब ये वाला एंगल पता लगाने के लिए हमने देखा कि इसके अपोजिट में ये दोनों इंटीरियर एंगल है, तो इसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा पता, ये वाला एंगल पता, ये वाला एंगल पता लगाना पड़ेगा। अब ये वाला एंगल कैसे पता लगेगा, भाई ये पूरा पाई है, पाई में से r चला गया, ये वाला एंगल, इसका मतलब ये क्या रहा होगा, r रहा होगा हम लोगों के पास, ये क्या रहा होगा, r डिग्री, क्योंकि इन दोनों का समेशन क्या होना चाहिए, पाई, पाई मतलब 180 डिग्री। तो ये बन पा रहा है, देखो r से r कैंसिल होगा जब ऐड करेंगे, तो ये r डिग्री है। इसका मतलब कि ये क्या है, ये हो जाएगा q प्लस r डिग्री, क्योंकि ये एक्सटीरियर एंगल है इस ट्रायंगल के लिए, तो ये q प्लस r ये हो जाएगा। अब x क्या है, एक्सटीरियर एंगल इन दोनों के लिए, तो p प्लस q प्लस r, p प्लस q प्लस r, ये क्या रहेगा, रिलेशन। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन दिखने में टफ हो सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टीज थ्योरम्स अगर आती हैं ज्योमेट्री में तो हम आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। बात करते हैं ट्रायंगल की। व्हाट इज अ ट्रायंगल। ट्रायंगल एक ऐसा ज्योमेट्रिक फिगर होता है जिसमें क्या होते हैं, 3 साइड्स होते हैं। अब 3 साइड्स बनाने के लिए हमारे पास 3 पॉइंट्स होंगे, पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3। तीनों को हम लोग क्या करेंगे, एक दूसरे से मिला देंगे, तो हम लोग कहेंगे इसे ट्रायंगल, क्योंकि यहाँ पे एक्चुअल में क्या है, 3 साइड्स निकल के आ रही है। अब ये जो ट्रायंगल बनता है, क्या ये 3D फिगर है, 2D फिगर है, 1D फिगर है, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एक्सिस का यूज कर रहे हैं और दूसरी एक्सिस का भी यूज कर रहे हैं। ठीक है, क्या हम इसे बाहर लेके आ रहे हैं क्या, नहीं। जब बाहर लेके आ जाएंगे 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर हो जाएगा, तो वो ट्रायंगल नहीं कहलाएगा। बात समझ में आ गई, क्लियर। तो इसका मतलब क्या है कि ये किसी एक प्लेन पे ही बना होना चाहिए, क्लियर। अगर प्लेन पे नहीं बना होगा, एक और प्लेन आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये 3D स्ट्रक्चर हो जाएगा या फिर सॉलिड स्ट्रक्चर हो जाएगा। ठीक है, लेकिन ट्रायंगल क्या है, एक 2 डायमेंशनल फिगर है, क्योंकि यहाँ पे 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन, एक्स एक्सिस बोल दो या वाई एक्सिस बोल दो, या फिर एक्स एक्सिस बोल दो, इसी को जेड एक्सिस बोल दो, मतलब एक्स और वाई का यूज हो रहा है। हम लेंथ भी बता रहे हैं, हाइट में भी जा रहे हैं। अब हाइट इस टाइप से, तो जरूरी ऐसा है क्या कि यहाँ पे हम लोग बोल देंगे कि नहीं ये 1 डायमेंशन है, नहीं। हाइट मतलब हम लोग ऊपर तो जा रहे हैं ना, क्या इसी डायरेक्शन में, नहीं, हम ऊपर जा रहे हैं, तो इसका मतलब क्या, ये 2 डायमेंशनल फिगर है, लेकिन है एक प्लेन में। चाहे हम एक्स वाई बोल दे, वाई जेड बोल दे, या जेड एक्स बोल दे, एक ही प्लेन में। व्हाइट बोर्ड क्या है, एक प्लेन है, इसी के ऊपर बना हुआ है। क्या ये बाहर निकल के आ रहा है, क्या अंदर जा रहा है कि नहीं, इसका मतलब क्या है, ये सिंगल प्लेन में लाई कर रहा है, क्लियर है। अब दूसरी कंडीशन हम लोग देखते हैं कि ट्रायंगल बना हुआ है, तो यहाँ पे पॉइंट्स है, ये पॉइंट कहाँ लाई कर सकते हैं, कहाँ लाई नहीं कर सकते, क्लियर। अब यहाँ पे ये फिगर तो बन गया, हमने इसे नाम भी दे दिया ए, बी और सी। ठीक है, इसे हमने नाम दे दिया ABC। अब ये जो पॉइंट्स है यहाँ पे, ये जो पॉइंट्स है हम लोगों के पास A, B और C, क्या ये कहीं भी हो सकते हैं क्या स्पेस में। मान लो हमने कहाँ बना दिया इसे, मान लो एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, एक पॉइंट यहां बना दिया, क्या ट्रायंगल बना पाएंगे क्या, तीनों को मिला दिया तो ये बन गया एक ट्रायंगल। हाँ बिल्कुल, ये ट्रायंगल है, हमने इसे नाम दे दिया ABC। ठीक है, हमने यहां एक डॉट बनाया, यहां एक डॉट बनाया, यहां एक डॉट बनाया। ठीक है, तो क्या ये ट्रायंगल बनेगा, बिल्कुल ये ट्रायंगल बनने वाला है एक। ठीक है, ये भी क्या रहेगा, एक ट्रायंगल बनेगा। क्यों बनेगा, क्योंकि यहाँ पे 3 साइड्स हैं हम लोगों के पास। ठीक है, जहां भी 3 साइड निकल के आएगी वहां हम कह देंगे कि ये क्या है, एक ट्रायंगल फॉर्म हो रहा है। ठीक है, अब यहां पे कंडीशन तो ये है कि यहां पे 3 साइड्स होनी चाहिए। तो क्या ये जो पॉइंट्स है, ये जो तीनों पॉइंट्स है, क्या ये एक ही लाइन पे हो सकते हैं क्या। एक पॉइंट हमने यहां ले लिया, एक यहां पे ले लिया, एक यहां पे ले लिया, इसे नाम दे दिया पॉइंट को A, B और C रेस्पेक्टिवली। क्या अब हम बोल सकते हैं यहां पे ट्रायंगल बन रहा है, क्या ऐसा बोला जा सकता है। ये ट्रायंगल नहीं, ये तो एक लाइन है, लाइन है, रे है, लाइन सेगमेंट कुछ भी हो, ये क्या है हमारे पास ABC ट्रायंगल नहीं है, क्योंकि यहां पे सिर्फ देखा जाए तो एक ही तो साइड है, एक ही तो साइड है। यहाँ पे ट्रायंगल की 2 साइड कहां गई फिर, है ना। अगर मर्ज कर दिया हमने, इसे यहां लेके आ गए, धीरे धीरे करके यहां ले आए, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे हम लोगों के पास साइड सिर्फ एक ही बची, कौन सी,
ए और सी, बात समझ में आ गई। साइड क्या बची, ए सी, जो ए बी और बी सी से मिलकर बनी है। इसका मतलब कि कंडीशन हमारे पास क्या है कि ट्रायंगल बनाने के लिए कंडीशन ये है कि जो तीनों पॉइंट्स है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। ठीक है, कंडीशन अगर हम देखें तो जो 3 पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं होने चाहिए। कंडीशन की बात करें, कंडीशन क्या है ट्रायंगल की, कंडीशन ये है कि 3 पॉइंट्स आर नॉट कोलिनियर। एक ही लाइन में नहीं, कोलिनियर क्या, यहां से दिख रहा है लाइन कोलिनियर, इसका मतलब एक ही लाइन में नहीं होनी चाहिए, आर नॉट कोलिनियर। तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर नहीं होने चाहिए। पहली चीज तो ये है। अब दूसरी प्रॉपर्टी बोलेंगे हम लोग उसे, कंडीशन नहीं, क्योंकि यहां पे ये कंडीशन है, ये तो मस्ट कंडीशन, ये तो होना ही है। जो तीनों पॉइंट है ए बी सी, तीनों पॉइंट है वो कोलिनियर नहीं हो सकते। क्या 2 पॉइंट हो सकते हैं क्या, एक पॉइंट तो कोलिनियर किसके साथ होगा, दूसरे के साथ होगा ना, मतलब 2 पॉइंट तो जरूरी है। क्या 2 पॉइंट कोलिनियर हो सकते हैं क्या, बिल्कुल। यहां पे देखा जाए तो ये एक ही लाइन में लाई कर रहे हैं, है ना। 2 पॉइंट क्या कर रहे हैं, 2 पॉइंट हमेशा कोलिनियर एक ही लाइन में रहेंगे। अगर 2 पॉइंट्स की बात करें, अगर दोनों को मिला दिया, मान लो हमने यहां एक पॉइंट है, यहां एक पॉइंट है, यहां पॉइंट है, यहां पॉइंट है, हमने मिला दिया, तो ये क्या है, कोलिनियर है, एक ही लाइन में है। लेकिन कोलिनियर हम लोग 3 के लिए यूज करते हैं, 2 के लिए कोलिनियर क्या, दोनों को मिला देंगे तो वो एक ही लाइन में तो रहेंगे, है ना। बात समझ में आ गई। इसलिए कोलिनियर हम लोग 3 के लिए यूज करते हैं। क्लियर है बात, क्योंकि 2 पॉइंट्स तो हमेशा कोलिनियर ही होने वाले हैं। क्लियर है बात। तो ये थी हमारी एक कंडीशन। ठीक है, अब प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें, यहां पे अगर हम बात करें कि ट्रायंगल की प्रॉपर्टी, सबसे बेसिक प्रॉपर्टी और इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या होती है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज इक्वल टू 180 डिग्री। ये सबसे इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी की अगर हम बात कर लें यहां पे, तो उसे प्रूफ करना कैसे है, कैसे किया जा सकता है प्रूफ। देखो हमने क्या पढ़ के रखा है कि एंगल्स बिटवीन लाइंस, अगर हम यहां से क्या खींच दें, स्ट्रेट लाइन खींच दें, ये खींच दी हमने स्ट्रेट लाइन। क्लियर, हमने इसलिए पढ़ के रखा है कि एंगल्स बिटवीन द स्ट्रेट लाइन, जहां पे हमने एक ट्रांसवर्स लाइन ली थी, वर्टिकली अपोजिट एंगल, एडजेसेंट एंगल, अल्टरनेट एंगल, सारी चीजें हमने पढ़ी थी। क्लियर, तो यहां से हम अगर देखें तो हम इसे नाम दे सकते हैं। ये एंगल कौन सा हो सकता है, एंगल ए, इसे बोल दिया एंगल बी, इसे हमने बोल दिया एंगल सी, और ये क्या हम लोगों के पास एंगल ए। क्लियर, ये क्या है, एंगल ए। ठीक है, अब यहां से अगर देखें तो हमें क्या प्रूफ करना है, हमें यह चीज तो पता है कि सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, 180 डिग्री होता है सम ऑफ ऑल द एंगल्स। अब इसे प्रूफ कैसे करें हम लोग, देखो हमने क्या बना दिया, इसे पैरेलल लाइन एक ड्रॉ कर दी हमने। ठीक, अब ड्रॉ कर दी तो अब क्या कर सकते हैं हम लोग, देखो यहां पे क्या हम यहां से देखें तो अगर हमारे पास यहां देखें अगर हम, तो z बन रहा है, यहां पे अगर इस एंगल को देखना चाहें तो हम लोग इसे बोल सकते हैं क्या, एंगल बी, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल। सिमिलरली अगर यहां देखें तो क्या हम इसे एंगल सी बोल सकते हैं क्या, ये भी अल्टरनेट इंटीरियर एंगल हो जाएगा। बात समझ में आ गई भाई, ये पैरेलल है, ये क्या है, अल्टरनेट एंगल है। क्लियर, तो यहां से हमने एक चीज देखी कि भाई हमें पता है कि ये क्या फॉर्म हो रहे हैं, एंगल बी, एंगल ए, एंगल सी, है ना। इन तीनों का सम क्या होगा, 180 डिग्री होगा। बात समझ में आ गई, क्या होगा, 180 डिग्री होगा। लीनियर पेयर है ना, सेम है, सेम साइड पे बन रहे हैं ना भाई, ये इन दोनों के बीच में ये सेम साइड, इन दोनों के बीच में सेम साइड। ठीक है, सभी को मिला दिया हमने तो ये 180 डिग्री फॉर्म हो रहा है। तो हमने बोल दिया कि एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी यहां से 180 डिग्री है। तीनों का समेशन कितना हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा। क्या है ये, लीनियर पेयर है ना। अब 180 डिग्री हो गया तो यहां से हमारा प्रूफ हो गया आसानी से, एंगल ए प्लस एंगल बी प्लस एंगल सी कितना होगा, 180 डिग्री। सिर्फ इतनी सी बात है, अगर हमने एंगल्स बिटवीन द पैरेलल लाइंस पढ़ा है तो हम आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इतनी बात समझ में आ गई, क्लियर है इतनी बात। आगे बात करते हैं हम लोग। अगर मान लो हम लोग क्या करें, ये तो प्रॉपर्टी 1 थी हम लोगों के पास, कौन सी, ये थी प्रॉपर्टी 1, ये थी प्रॉपर्टी नंबर 1।
अगर सेकंड प्रॉपर्टी की बात करें, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, प्रूफ कर लिया हमने, ठीक है। अगर हम दूसरे एंगल की बात करें, दूसरी प्रॉपर्टी की बात करें, तो हम लोग क्या बोल सकते हैं कि सम ऑफ, क्या बोल सकते हैं हम लोग, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल, sum of the opposite interior angle is equal to the exterior angle, is equal to the exterior angle. Sum of the opposite interior angle is equal to the exterior angle. अब exterior angle क्या, जो एंगल किसके बाहर हो, जो एंगल हम लोगों का ट्रायंगल से बाहर बन रहा हो, ठीक है। ये हमने एक्सटीरियर एंगल बना दिया। अगर हम देखें तो ये एंगल कितना हो जाएगा हम लोगों के पास, अगर देखा जाए तो इसे हम क्या बोल सकते हैं, एक काम करते हैं, इसे हमने मान लिया x डिग्री, है ना। ये एंगल क्या मान लिया हमने, अज्यूम किया अभी कि क्या है, ये x डिग्री, ठीक है। क्लियर है इतनी बात। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, यहां से देखा जाए तो इसे प्रूफ अगर करना है हमें, तो हम लोग क्या करें, यहां से देखो, हमें पता है एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C, ठीक है। कितना हो जाएगा ये 180 डिग्री, कितना हो जाएगा 180 डिग्री। क्लियर है। अब लीनियर पेयर से देखें तो एंगल C प्लस एंगल X बराबर कितना 180 डिग्री होना चाहिए, होना चाहिए नहीं होना चाहिए। एंगल C प्लस एंगल X ये क्या है, लीनियर पेयर फॉर्म कर रहे हैं, लीनियर पेयर है। और ये क्या है, प्रॉपर्टी 1, पहली प्रॉपर्टी जो हमने पढ़ी है, ठीक है। प्रॉपर्टी 1 का यूज कर रहे हैं हम लोग। अब देखा जाए यहां से, तो अगर हम क्या कर दें, एंगल C की प्लेस पे हम लोग क्या रख दें, एंगल C की प्लेस पे 180 माइनस x रख दे, तो ये क्या हो जाएगा, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C की जगह 180 माइनस एंगल x रख दें, तो ये आ जाएगा 180 के बराबर। ये कैंसिल कर देंगे तो एंगल x बराबर एंगल A प्लस एंगल B, ठीक है। सॉल्व करके निकालना चाहे तो भी निकाल सकते हैं, लेकिन अगर हमें प्रॉपर्टी याद है तो हम आसानी से बिना टाइम को, क्या कहिए, बिना टाइम को वेस्ट किए हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये चीज तो हमने 2 लाइन में प्रूफ कर दी, ठीक है। ये चीज भी प्रूफ कर दी, लेकिन अगर हमें याद रहेगा तो आसानी रहेगी हमें। क्लियर। ट्रायंगल दिखा तो इनके समेशन कितना होगा, 180 डिग्री होगा, ठीक है। तो 2 प्रॉपर्टी है, ये प्रॉपर्टी नंबर 1 थी, ये प्रॉपर्टी नंबर 2 है। प्रॉपर्टी सेकंड, ये भी याद रखनी है। क्या याद रखनी है, प्रॉपर्टी 1 याद रखनी है, सम ऑफ ऑल द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री, बेसिक के बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू द एक्सटीरियर एंगल, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। इसके अपोजिट में कौन से इंटीरियर एंगल है, इंटीरियर एंगल अंदर वाले एंगल A प्लस एंगल B, किसके अपोजिट में, एक्सटीरियर एंगल के अपोजिट में। तो इनका जो समेशन रहेगा वो किसके बराबर रहेगा, एक्सटीरियर एंगल के बराबर रहेगा। क्लियर।